Hello friends, hello children, welcome to my channel BSG classes. Today we will be reading a chapter from 10th class book that Footprints Without Feet. This book is by NCERT और आज हम इसका पहला चैप्टर करेंगे. The title of chapter is A Triumph of Surgery, यानी कि सर्जरी की विजय. यानी ट्राइम्फ का मतलब होता है विजय होना, यानी कि विजय पाना, जीतना किसी चीज़ को, जो है किसी चीज़ पे विजय पाना. सर्जरी, आप सर्जरी जानते हैं, चीर फाड़ जो होती है शरीर की या किसी भी चीज़ की चीर फाड़, दैट इज़ कॉल्ड सर्जरी. ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस. ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे उसकी मालकिन, अमीर मालकिन, यानी कि अमीर मालकिन, रिच मिस्ट्रेस, अमीर मालकिन बहुत लाड़ प्यार से पालती है. यानी कि पैम्पर्ड, लाड़ प्यार से पालना का मतलब जो है पैम्पर्ड एंड ओवरफेड. और क्या करती है, बहुत ज़्यादा उसको खिलाती है. ओके. ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन. अब क्या होता है, ही फॉल्स इल, वह गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, यानी कि सीरियसली बीमार पड़ जाता है. गंभीर रूप से, सीरियसली इल, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है. हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन होती है ना, वह एक वेटरिनरी डॉक्टर, यानी कि सर्जन जो है, वेटरिनरी सर्जन से, जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उनसे वो कंसल्ट करती है. यानी कि कंसल्ट करने का मतलब क्या होता है, वो उनके पास जाती है, उनसे सलाह लेती है. कंसल्ट करना मतलब सलाह लेना. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. अब क्या वो डॉक्टर, यानी कि डज ही फॉर डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर के लिए आ गया. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, तो क्या वह एक ऑपरेशन करता है डॉक्टर. डज द डॉग रिकवर, और क्या कुत्ता ठीक हो जाता है. तो ये कहानी इसी पे आधारित है. ओके, चलिए आगे हम पढ़ते हैं. रीड एंड फाइंड आउट. रीड एंड फाइंड आउट, पढ़ें और आगे पता लगाएं. वाई इज़ मिसेस पैम्पर वरीड अबाउट ट्रिकी. वो ट्रिकी के लिए क्यों जो है वरीड थी, बिकॉज ट्रिकी वॉज इल, सीरियसली इल, सो दैट वाई शी वॉज वरीड अबाउट द ट्रिकी. वट डज शी डू टू हेल्प हिम. इज़ शी वाइज इन दिस. What does she do to help him? She consult a veterinary doctor. So is she wise in this? Yes, she was wise in this because she concerned about the health of the dog, the Tricky. Who does I refer to in this story? Who does I? I इस स्टोरी में मतलब किसको रेफ़र करता है, दैट इज़ जो नरेटर है, जो यहाँ पे जो है स्टोरी को बता रहे हैं, उनको ये आई रेफ़र करता है. आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. मैं इस बार वास्तव में ट्रिकी के लिए चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई ईयर, आई हैड पुल्ड माई कार. मैंने अपनी कार निकाली, यानी कि कारी पुल्ड का मतलब ये, यानी कि मैंने अपनी कार को निकाला, रोका, मतलब उसको जो है, ठीक है ना. जब मैंने, when I saw him in the street with his mistress. मैंने अपनी कार पुल्ड अप का मतलब यहाँ पर होगा रोकना. कार को उसने रोका, खींचा. पुल मतलब खींचना होता है, तो यानी कि ब्रेक मारा. कार चल रही थी, सो उसको ब्रेक मारा. I had pulled up my car. मैंने अपनी कार को रोका. When I saw him in the street with his mistress. him यहाँ पे किसके लिए है, डॉगी के लिए है, ट्रिकी के लिए है. जब मैंने ट्रिकी को देखा, कहाँ पे, स्ट्रीट में, यानी कि जो मैं जब वहाँ जो सड़क है उस पर देखा मैंने उसको, वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था. किसके साथ था, मैं अपनी जो मालकिन के साथ था, ठीक है. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं शॉक लगा मुझे एक तरह से. आई वॉज शॉक्ड, यानी कि मैं क्या हो गया हूँ, बिल्कुल देखकर चौंक गया उसकी देखकर. हिज अपीयरेंस का मतलब, उसकी अपीयरेंस का मतलब होता है प्रकट होना वैसे, लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस माने किसी की, वो कहते हैं ना कि इसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, यानी कि ये बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि फेस इसका बहुत अच्छा लग रहा है. तो उसकी जो फेस को, शक्ल को, यानी कि अपीयरेंस यहाँ पे शक्ल से है,
उसकी हिज अपीयरेंस, उसकी शक्ल को देखकर वो चौंक गया, मैं चौंक गया उसकी शक्ल देख करके। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो क्या हो गया था, बहुत मोटा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, ह्यूजली बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेजेस विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, किसकी तरह हो गया था, जैसे कि सॉसेज की तरह हो गया था, जो फूली हुई सॉसेज होती है, एक तरह का मीट होता है सॉसेजेस, उसकी तरह हो गया था ये, और जिसके दोनों कोनों पर एक एक पैर थे, यानी सॉसेज के दोनों पैरों पर क्या थे, एक एक पैर थे, यानी सॉसेज यानी कुत्ते की बॉडी थी वो सॉसेज की तरह होगी थी, और उसके पैर जो है लटकते हुए दिख रहे थे, यानी कि वो सॉसेज की तरह लग रहा था। हिज आइज़, उसकी आँखें, ब्लड शॉट एंड रूमी, ब्लड शॉट एंड रूमी, और क्या उसकी आंखें लाल और लाल लाल बिल्कुल, और सीधे सामने की ओर देख रही थी। क्या है, ब्लड शॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा लाल उसकी आंखें दिख रही थी। स्टेड, और कहाँ देख रहा था वो बिल्कुल सीधे आगे देख रहा था। कहाँ देख रहा था, सीधे उसकी आंखें आगे को देख रही थी। एंड अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जिबड़े से लटक रही थी। यहाँ पे जीभ लटकना, टंग जो है उसकी लॉर्ड का मतलब यहाँ से लटकना, लटक रही थी उसकी जीभ, ये लॉर्ड लटक रही थी, ठीक है, लटक रही थी। कुत्ते की जीभ लटकती है ना बाहर, जो है जब मुंह से बाहर निकालता है। मिसेस पेम्फ्रे हैसेंड टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस। अब क्या हुआ, मिसिस जो थी वहाँ पे, जो मिसिस जो उसकी जो मिसिस जो पेम्फ्री थी, उसका नाम पेम्फ्री था, जो उसकी मालकिन थी, और वो उसने क्या किया, मिसिस पेम्फ्रे ने जल्दी से समझाया, एक्सप्लेन किया जो है बात को, जो बात हो रही थी जो कुत्ते के बारे में, उसने उसको एक्सप्लेन किया कि वह बहुत सुस्त था। ही वॉज सो लिस्टलेस, यहाँ पे लिस्टलेस का मतलब था सुस्त होना, लेजी होना एक तरह से। मिस्टर हैरियट, जो यहाँ पे नरेटर है उनको कह रहे हैं मिस्टर हैरियट, ये बहुत सुस्त था, और अब जो है मैं आपको ये समझा रही हूँ, आपको मैं जल्दी से समझा रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। एंड मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, और ऐसा लगता है कि उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं है, एनर्जी यानी कि उस पर कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और मुझे ऐसा लगा कि वो कुपोषण से पीड़ित है। किससे, कुपोषण, यानी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं कुपोषण, यानी कुपोषण किसको बोलते हैं, जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, तो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित है ये, है ना, सफरिंग, ठीक है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स सो बिल्ड हिम अप। अब उन्होंने समझाया, किसने समझाया, वो जो मिस्ट्रेस थी, मालकिन ने समझाया कि जो मिस्टर हैरियट, हुआ क्या कि ये बहुत जो है कि इसके अंदर ताकत नहीं थी, he was so energyless, he was listless, so I thought he is very weak and he is suffering from malnutrition से ये परेशान हो रहा। so I have been giving him some little extras। अब मैंने क्या किया कि वो ताकतवर बन सके, तो मैं उसको जो एक्स्ट्रा चीज़ें देती रही। ये देखिए, I have been giving him extra between meals to build him up। मैं उसको कुपोषण बचाने के लिए उसे मैं बीच बीच में कुछ अतिरिक्त चीज़ें और देती रही ताकि वो ताकतवर बन सके। ओके, सम माल्ट, जैसे मैंने उसको कुछ माल्ट दिया, एंड कॉड लिवर ऑयल, और मैंने उसको कॉड लिवर ऑयल भी दिया, ठीक है, एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और मैंने उसको एक कटोरी हॉर्लिक्स की भी दी, एट नाइट, रात में, टू मेक हिम स्लीप, ताकि वो ठीक से सो सके, ओके। नथिंग मच रियली, भाई इससे ज़्यादा, वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा मैंने उसका ऐसा कुछ दिया नहीं, नथिंग, इससे ज़्यादा मैंने उसको कुछ नहीं दिया, खास नहीं दिया इससे ज़्यादा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब जो नरेटर हैं यहाँ पे, मे बी ही इज़ डॉक्टर, वो ये कहते हैं कि जैसा मैंने आपको कहा था कि क्या तुमने उसे मीठी चीज़ें खिलाना कम कर दिया था, यानी कि, एंड डिड यू कट डाउन यानी कि कम कर दिया था, ऑन द स्वीट यानी कि मिठाई उसको खिलानी कम कर दी थी, जैसे कि मैंने आपको कहा था। ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने तो ये बहुत कम किया, मैंने ऐसा जो है कुछ दिन के लिए कम किया, थोड़ी देर के लिए मैंने उसको कम कर दिया था। बट ओके, बट
ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। और वो इतना कमज़ोर हो रहा था, लग रहा था कि मुझे उसे मना जो है कि भी क्या हुआ कि उसको मैं रोक नहीं पाई, यानी कि मीठा देना उसको रोक नहीं पाए। रिलेंट का मतलब जो है यहाँ पे ये हो गया, ठीक है ना, कि मना नहीं कर पाए। रिलेंटलेस, रिलेंट मतलब मना जो है कि भी हो, एक तरह से होना जो है। ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो। अब वो क्रीम केक और चॉकलेट भी बहुत पसंद करता है। आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। और मैं उसे मना नहीं कर सकती थी, मैं उसे मना नहीं कर सकी, उसको इस तरह की चीज़ें देने के लिए मना नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिए फिर आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने फिर वो जो छोटा कुत्ता था उसकी तरफ मैंने देखा। दैट वॉज द ट्रबल। यही एक समस्या थी, यही एक समस्या थी, यही एक क्या थी, एक जो गलती थी वो यही थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। जो ट्रिकी थी, जो डॉगी था, उसका क्या था, उसकी जो एकमात्र गलती थी वो क्या गलती थी उसकी, वो गलती थी कि वो बहुत लालची था, खाने के मामले में बहुत लालची था। ग्रीड का मतलब लालची होना है ना, खाना खाने के मामले में। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड। और उसने कभी भी जो फूड को खाने के लिए क्या किया, उसने रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। वो हमेशा खाने के लिए वो तैयार रहता था, रिफ्यूज़ नहीं कर पाया। ठीक है, and he would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Humphrey hadn't mentioned. कहता है he had never been known to refuse, he had never been known to refuse। ठीक है ना, यानी कि उसे कभी भी भोजन से इनकार करते नहीं देखा गया था, उसको हमेशा खाना मिल ही जाता था। He would tackle a meal at any hour of the day or night। अब वो क्या करता था, वो दिन में या रात में किसी भी समय भोजन से निपट सकता था। यानी टैकल करना मतलब भोजन से निपटना। कौन, डॉगी। यानी उसको जब भी आप कुछ ना कुछ रात या दिन में दोगे तो वो जो है कि वो उससे निपट जाता था, उसको वो खा लिया करता था। ओके, एंड आई वंडर्ड ऑल अबाउट थिंग्स मिसेस पैम्परे हैडंट मेंशन। और उन सभी चीज़ों के बारे में मुझे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, जिनका कि श्रीमती पैम्परे ने उल्लेख नहीं किया था। भाई पैम्परे ने ये बातें तो बताई नहीं कि भी तो रात दिन भी खाता रहता है, वो कभी रुकता ही नहीं है खाने के लिए, है ना। चलिए, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब उन्होंने पैम्परे से पूछा, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे भरपूर व्यायाम करा रहे हो। यानी प्लेंटी का मतलब यहाँ पे भरपूर कराना, एक्सरसाइज माने व्यायाम कराना। गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसको भरपूर व्यायाम करा रहे हो। वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। ठीक है, जैसा कि तुम देख सकते हो वह मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर करता है, जैसे आप अभी हम देख सकते हो। ये जो क्या करता है, मेरे साथ थोड़ी बहुत सैर कर लेता है। बट हॉटकिंग, जो हॉटकिन है वो माली का नाम है यहाँ पे, द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो। अब क्या वो कहता है कि एक बीमारी है, वो जो गार्डनर है वो बेचारा जो है क्या हो गया, वो लम्बैगो बीमारी से पीड़ित है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो बीच में क्या हुआ, हाल में क्या हुआ कि जो रिंग थ्रोइंग होती थी वो नहीं कर पाया। यानी कि रिंग से इसको बाहर जो है, एक रिंग होती है, जैसे ये रिंग होती है, तो रिंग से इसको डॉगी को जो है कि यहाँ से डॉगी को खुदा के यहाँ हो जाता है, तो वो रिंग थ्रोइंग नहीं हो पाई, या जो है कि हम उसको फेंक नहीं पाए ताकि वो उसको ला सके, ऐसा हम नहीं कर पाए। क्योंकि जो माली था ही वॉज इल विद द डिजीज़ लम्बैगो। लम्बैगो कोई डिजीज़ है, उससे वो बीमार था। ठीक, देखिए ये मिसेस जो है मिस्ट्रेस है और ये डॉक्टर है। ठीक है, ये डॉगी है। नाउ आई ट्राई टू साउंड सीवर, सीवर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने जो है सख्त लहजे में कहा। मैंने क्या कहा, मैंने सख्त लहजे में कहा। आई ट्राई टू साउंड, नाउ आई रियली मीन दिस,
नाउ आई रियली मीन दिस, अब मैं सच में यही कहना चाहता हूँ, मेरा यही मतलब है। ठीक है। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब उन्होंने कहा, मैं आपको लहजे सख्त शब्दों में कह रहा हूँ, अगर आप उसका खाना कम नहीं करेंगे और उसे ज़्यादा व्यायाम नहीं कराएंगे तो वह बहुत बीमार हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि राइट फूड उसको जो राइट ये कि फूड कट डाउन नहीं करेंगे, कम खाना नहीं करेंगे उसका आप, और उसकी जो है ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, वास्तव में वो बीमार ही रहेगा, बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा वो, अगर आप इस तरह से उसको नहीं करेंगे तो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। ठीक है। उन्होंने बोला कि आपको अपना दिल जो है वो कड़ा करना होगा और उसे बहुत सख्त आहार पर रखना होगा, यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, यानी सख्त आहार पे, यानी कि आहार उसको कम देना होगा, कट डाउन करना पड़ेगा आपको। ओके। चलिए। मिसिस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, उसने क्या किया, अपने हाथों को मला। यहाँ पे कहाँ पे, हाथ मलना, हाथ मलने को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, रिंग कहते हैं। इधर रिंग करना, रिंग करना मतलब निचोड़ना, पर यहाँ पे उसने रंग का मतलब यहाँ पे उसने हाथ को, उसने अपने हाथों को क्या किया, यहाँ पे मला, हाथों को मला। मिसिस ने जो है क्या किया, उन्होंने जो है, जो मिस्ट्रेस थी, उन्होंने अपने हाथ मले। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओ आई विल, हाँ मैं करूँगी, मैं करूँगी, ऐसा मैं करूँगी मिस्टर हैरियट, बिल्कुल करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप सही हैं। यू आर राइट, आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये क्या है, ये मुश्किल है, ये क्या है, मुश्किल है, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्या मुश्किल है, यानी कि टू कट डाउन दी ट्रिकीज़ फूड, उसका फूड जो है कम करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। शी सेट ऑफ, सेट ऑफ यानी कि वह सड़क पर, वहाँ पे, वहाँ सड़क से आगे वो, सी सेट ऑफ हेड डाउन, यानी कि अपना सर नीचे झुकाए, हेड डाउन अपना सर नीचे झुकाए, सेट ऑफ वहाँ से निकल गई, अलॉन्ग दी रोड, रोड के साथ साथ, एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ठीक है। और मानव की व्यवस्था को तुरंत लागू करने का दृढ़ उसने कर लिया था, यानी कि इफ़ डिटरमाइंड यानी कि निश्चय कर चुकी थी, डिटरमाइंड का मतलब निश्चय कर चुकना, टू पुट द न्यू रेजिम, टू पुट मतलब उसको पुट रखना, किसको, न्यू रेजिम को, यानी कि जो नया आप जो है कहते हैं, नए साल में जैसे आप जो है कि नया क्या करते हैं, नया रेजिम लेते हैं कि मैं कल से ये चीज़ करूँगा, दृढ़ दृढ़ निश्चय कर लेते हैं आप, न्यू रेजिम, नया, यह है दृढ़ निश्चय कर चुकना। ठीक है। व्यवस्था जिसे कहते हैं, न्यू व्यवस्था, नई व्यवस्था, इनटू प्रैक्टिस यानी कि उसको अब अमल में लाना, इमीडिएटली बहुत जल्दी ही। वह सड़क पर सिर झुकाए चल पड़ी, मानो नई व्यवस्था को तुरंत लागू करने का उसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो। ठीक है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ठीक है। अब वो कहते हैं, जो नरेटर है वो कहते हैं, आई वॉच्ड, मैं जो है क्या रहा, मैं बढ़ती चिंता के साथ, यानी कि मुझे चिंता हो रही थी कि भी ये बीमार पड़ेगा, ये ऐसा हो रहा है। सो आई वॉज देयर प्रोग्रेस, उनकी जो प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस मतलब उनका जो, जब कोई काम करते हैं तो काम की प्रगति जिसे कहते हैं, तो विद ग्रोइंग कंसर्न, बड़ी चिंता के साथ, बढ़ती चिंता के साथ, ग्रोइंग मतलब बढ़ना और कंसर्न मतलब यहाँ पे चिंता है। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं बढ़ती चिंता के साथ उनकी प्रगति को देख रहा था, मैंने देखा उनकी प्रगति को। Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब क्या था, उसको जो है कि उन्होंने देखा, उसको जो है जाते हुए देखा, तो ट्रिकी अपने छोटे ट्वीट कोट में लड़खड़ा रहा था। क्या था, ये कपड़ा होता है एक तरह का, ट्वीट का जो कोट, ट्वीट का एक कपड़ा होता है, तो ट्वीट कोट में क्या कर रहा था, इन हिज लिटिल ट्वीट को, छोटा उसका जो कोट था। सो ही वॉज टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब लड़खड़ाना, टॉटरिंग लड़खड़ाना,
खड़ाना, ठीक है, लड़खड़ा रहा था वो, यानी कि उसे चल नहीं पा रहा था ठीक ठीक से जो है, ओके, लड़खड़ा रहा था, ओके। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास इन कोटों की पूरी अलमारी थी। वार्डरोब का मतलब यहाँ पे अलमारी है ना। उसके पास जो है इस तरह के कोटों की वार्डरोब जो है, इस तरह की दीज कोट्स, इस तरह के जो कोट्स है उसके पास जो है वार्डरोब, उसकी अलमारी भरी पड़ी थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड द रेन कोट फॉर द वेट डेज, यानी कि जो सर्दी के दिन थे, सर्दी के ठंड के मौसम के लिए उसके पास और क्या थे, कोट थे, और गीले दिनों के यानी कि बरसात के दिनों के लिए उसके पास क्या थे, रेन कोट थे, ओके। ही स्ट्रगल नॉट, वो संघर्ष करता रहा, स्ट्रगल का मतलब था संघर्ष करना, स्ट्रगल करता रहा किसके लिए, चलने के लिए। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस बोलते हैं जो रस्सी बंधी होती है ना डॉगी पे जो है, यानी सुरक्षा जो बेल्ट लगी होती है उसके पास जो है, उसको हार्नेस बोलते हैं, हार्नेस। ड्रूपिंग, अपने हार्नेस के साथ जो है लटकता हुआ, यानी ड्रूपिंग करता हुआ, ड्रूपिंग में लटकना जो है, ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पोम्फ्रे, ठीक है ना, मुझे लगा कि मिसिस पोम्फ्रे से सुनने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा, यानी कि अब मिसिस जो पोम्फ्रे है वो ज़्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी, वो मुझे दोबारा एक तरह से मेरे से बात ज़रूर करेगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब मैं उसके द्वारा सुनूंगा, क्या सुनूंगा कि भी डॉगी ठीक है या नहीं, उसके बारे में मुझे जल्दी, आई थॉट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग, यानी कि ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा कि मैं इससे पहले कि मिसेस पेम्परे से कुछ ना कुछ सुनूंगा ज़रूर, ओके। अब देखिए, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और जैसा कि मुझे लग रहा था कि मिसेस पेम्परे से मुझे सुनने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, जल्दी ही मिलेगा। तो जो अपेक्षित कॉल थी, यानी कि मुझे आशा थी जिस कॉल की, अपेक्षित यानी कि एक्सपेक्टेड, मैंने अपेक्षा करना किसी चीज़ की, आशा करना। आई एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, यानी कि अपेक्षित कॉल कुछ दिनों ही में आ गई, ओके। मिसेस पेम्परे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पेम्परे क्या थी, डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है यहाँ पे व्याकुल थी, क्या थी, वो व्याकुल थी, बेचारी परेशान थी, व्याकुल, वरिड, ठीक है ना, डिस्ट्रेड, व्याकुल थी, वरिड थी वो, ठीक है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था, ट्रिकी कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, अपने पसंदीदा जो उसके व्यंजन थे, उसकी जो पसंदीदा डिशेज थी, उनको भी खाने के लिए क्या कर रहा था, वो मना कर रहा था। फेवरेट का मतलब पसंदीदा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा, एंड बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अलावा क्या था, उससे उल्टियाँ भी होती थी, कभी कभी क्या करता था बेचारा, उल्टियाँ भी करता था। बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग का मतलब यानी कि उल्टियाँ आना, उल्टियाँ भी कर देता था, ठीक है। अब देखिए, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रक, अब वो क्या करता था, अपना सारा समय किस पे, गलीचे पे लेटे लेटे बिताता था, क्या, किस पे, ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रक, गलीचे जो उसके लिए कपड़ा बिछाया हुआ था उस पर लेटे लेटे अपना समय वो बिता रहा था बेचारा जो, ठीक है। कैसे करता था, पैंटिंग यानी कि हाँफते हुए, पैंटिंग का मतलब यहाँ पर होता है हाँफते हुए बिताता था, ठीक है। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ठीक है, और टहलने नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, टहलने के लिए नहीं जाना चाहता था। डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कि कुछ भी नहीं करना चाहता, ना जो है कि भी वॉक करना चाहता था, ना कुछ करना चाहता था, वो कुछ भी बेचारा जो है नहीं करना चाहता था। इतना वो क्या हो गया था, वो परेशान हो गया था, ठीक है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब मैंने अपना जो प्लान था, मेरी जो योजना थी, वो जो है प्लान यानी योजना मैंने अपनी पहले ही बना ली थी, मुझे मालूम था कि ये होने वाला है, ओके। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और सिर्फ एक रास्ता बचा हुआ था, एकमात्र उपाय ये था
कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर निकालना, यानी कि द ओनली वे वॉज, यही एक रास्ता था, टू गेट ट्रिकी आउट, यानी कि ट्रिकी को बाहर निकालना ऑफ द हाउस, घर से, फॉर अ पीरियड, कुछ समय के लिए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि मैंने उनको सुझाव दिया कि उसे लगभग 15 दिन तक, यानी कि एक पखवाड़ा इसको बोलते हैं हम लोग, लगभग 15 दिन तक के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए, ताकि उस पर निगरानी रखी जाए, यानी कि ऑब्जर्वेशन का मतलब उस पर निगरानी रखना। फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन का समय होता है, मंथली का आधा होता है फोर्टनाइट, ठीक है। उसको हॉस्पिटलाइज हमें करना होगा। मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने उनको क्या दिया, यानी कि नसीहत दी, एक तरह से सुझाव उनको दिया मैंने। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, ठीक है, यानी कि बेचारी महिला क्या होगी, ऑलमोस्ट सूंड का मतलब यहाँ पे होता है, यानी कि ऑलमोस्ट क्या होगी, वो बेचारी बेहोश सी हो गई। सूंड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वो बेहोश सी हो गई, यानी कि उसको बेचारे को सन रह गई, एक तरह से जो है सन रहना, सन हो गई, ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड फाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब उसे यकीन था, सी वॉज श्योर यानी कि उसको यकीन था, किसको यकीन था, यानी कि मैडम ये कह रही थी कि डॉग को ज़रूर यकीन है, उसको यकीन था कि ही वुड पाइन एंड डाई, कि वह क्या हो गया, तड़प तड़प कर मर जाएगा। पाइन एंड डाई का मतलब यहाँ पे यह है, तड़प तड़प कर मर जाएगा अगर वो अपनी मालकिन को रोज़ नहीं देखेगा, यानी सी हर, यानी कि उसको मालकिन को रोज़ नहीं देखता है तो वो बेचारा मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने कड़ा रुख अपनाया। आई टुक अ फर्म लाइन, यानी कि मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होगा, आपको अगर इसको बचाना है तो इसको बाहर, घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन का मतलब मैंने कड़ा रुख अपनाया। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक रास्ता था उसको बचाने का, उसको बचाने का यही एक रास्ता था। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और भाई ये था, मैंने कहा वास्तव में, फिर मैंने ये सोचा कि बिना देरी किए इसको यहाँ से अब क्या है, ले जाना पड़ेगा। सबसे अच्छा यही रहेगा कि इसको यहाँ से ले जाना होगा, ठीक है। एंड फॉलोड बाय मिसेस पेम्परे वेलिंग। अब उसने कहा कि ये रो रही है बेचारी, अब इसको रोना है, रोएगी, तो पेम्परे जो है कि रोने लगी। बाद में छोटे कुत्ते को कंबल में लपेट कर कार की ओर चल पड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, यानी कि आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, यानी कि एक छोटी सी कंबल मैंने ली और मैंने उसमें उसको लपेटा, जो है डॉगी को लपेटा। पेम्परे वेलिंग का मतलब यहाँ पे रोते हुए, उनको रोते हुए, कि भी रो तो रही थी बेचारी, सी वॉज वेरी यह कंसर्न अबाउट द डॉग। The entire staff was roused, and maids rushed in and out, bringing his his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings. The entire staff, अब जो पूरा स्टाफ था अराउज यानी कि जाग गया, पूरा स्टाफ जाग गया, ठीक है। नौकरानियाँ क्या करने लगी, उनके ब्रिंगिंग यानी उनकी, उसके जो है रात, उसके जो बिस्तर है उसको लाने लगी, उसके रात के बिस्तर को लाने लगी, उसके जो पसंदीदा कुशन्स थे, तकिए थे उसके, उनको लाने लगी, टॉयज़ खिलौने उसके, एंड रबर रिंग, और उसकी जो रबर की रिंग्स थी उनको लाने लगी, ब्रेकफास्ट, उसका नाश्ते का जो कटोरा था वो, और उसके जो दिन के खाने का था उसका बाउल कटोरा, और उसका सपर बाउल, यानी कि ये सारी चीज़ें वो क्या करने लगे, यानी पूरा स्टाफ उनका जाग गया। और नौकरानियाँ उसके दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा कुशन, खिलौने और रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, दोपहर का कटोरा, रात का खाना का कटोरा लेकर आने लगी, सब के सब। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, अब मुझे लगा, मुझे महसूस किया, ये चीज़ जो है रियलाइज़ किया, मैंने क्या किया कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं, रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, ये जो सारा का सारा सामान ये लेके आ रही हैं, ठीक है भाई, मेरी जो कार है वो इतना सामान थोड़ी रख पाएगी, है ना। होल्ड ऑल द स्टफ, स्टफ यहाँ पे जो सामान के लिखा गया, इतना सारा सामान, कौन सा,
लंच बाउल, सपर बाउल और जो ब्रेकफास्ट बाउल, उसके कुशन्स, उसके बेड, सारे के सारे मेरी कार शायद नहीं ले जा पाएगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, अब मैंने गाड़ी चलाना शुरू किया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मूव्ड ऑफ का मतलब आगे बढ़ा, मिसेस पैम्परे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, और मिसेस पैम्परे ने एक निराशा भरी, यानी डिस्पेयरिंग का मतलब निराशा भरी, क्राई माने चीख, चीखी बेचारी जो है, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, आर्मफुल मतलब हाथ में खूब सारे भरे भरे, ठीक है ना, खिड़की से छोटे कोटों का पूरा जो है कि एक तरह से बंडल समझ लो आप जो है, आर्मफुल यानी पूरे हाथ में, जैसे हम लेते हैं कई चीज़ों को, तो हमारे हाथ दोनों जो है बंध जाते हैं, एक तरह से क्या हो जाते हैं, एंगेज हो जाते हैं। थ्रू ऑल आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, उसके छोटे छोटे सारे कोट थे, उन्होंने विंडो से बाहर फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर, और मैंने आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने जो गाड़ी का जो शीशा होता है वहाँ से मैंने पीछे जब गाड़ी शीशे में देखा, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जब मैं कॉर्नर से जो है मुड़ने ही वाला था, तो मैंने देखा शीशे में कि एवरीबडी वॉज इन टीयर, सभी के आंखों में आंसू थे, यानी कि हर कोई रो रहा था। एवरीबडी वॉज वीपिंग, एवरीबडी वॉज क्राइंग, एंड देयर वर टीयर्स इन देयर आइज, उनकी आंखों में क्या थे, टीयर्स थे, आंसू थे उनकी आंखों में। ठीक है, चलिए। आउट ऑन द रोड I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. अब सड़क पर मैं जब चल रहा था, मैं जब ड्राइव कर रहा था कार को, सड़क पर मैं चल रहा था, तो मैंने अपनी बगल वाली सीट पर, यानी कहाँ पे, बगल वाली सीट, यानी कि सीट बाय माई साइड, सीट बाय माई साइड, मेरी बगल वाली सीट, ठीक है, दयनीय छोटे जानवर पर नज़र डाली, यानी कि आउट ऑन द रोड, यानी कि सड़क पर चलते हुए। आई ग्लांस का मतलब नज़र डालना, ग्लांस डाउन नज़र डालना, एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, यानी कि बेचारे, बेचारे किस पे, दयनीय जानवर, जो छोटा सा जानवर था, दयनीय था, बहुत दया उस पर आ रही थी जो है, जो कि मेरी बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था, मैंने उसको एक तरफ से देखा। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल। आई पैटेड हिज हेड, पैटेड मतलब थपथपाया, मैंने थपथपाया उसका सिर, मैंने थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड, और जो ट्रिकी जो डॉगी था, ट्रिकी मेड अ ब्रेव, यानी कि उसने बहुत साहस किया, ठीक है ना, बहुत ब्रेव एफर्ट, यानी कि साहस तरीके से उसने कोशिश की, टू वैग हिज टेल, की अपनी टेल को वैग, वैग क्या करना, जब टेल को डॉग हिलाता है तो उसको बोलते हैं वैगिंग टेल, वैगिंग टेल, यानी कि अपनी टेल को मूवमेंट करना, इधर उधर जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट करना, तो वैग हिज टेल, अपनी टेल को, दुम को हिलाना जिसको हम बोलते हैं। वो कोशिश कर रहा था कि मैं दुम को अपनी हिलाऊँ, दिखाऊँ कि हाँ आपको मैं प्यार कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। पुअर ओल्ड लैड, यहाँ पे लैड वैसे लड़के को कहते हैं, तो यहाँ पे उसको एक तरह से पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बूढ़ा लड़का। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। ठीक है, वो कहता है तुम्हारे अंदर एक भी किक नहीं है, किक नहीं है ना, ताकत नहीं है, यू हैवंट ए किक, तुम्हारे पास ताकत नहीं बेचारा, तुम इवन की अपनी पूछ भी नहीं डाल सकते हो, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक इलाज अवश्य जानता हूँ, मैं तुम्हारे लिए इलाज अवश्य जानता हूँ। आगे क्वेश्चन से, रीड एंड फाइंड आउट, इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? आई थिंक नो, आई थिंक नो, ही इज़ नॉट द इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या वो ट्रिकीज की जो मालिकिन है, क्या नरेटर उसकी तरह ही अमीर था? अब आपको उसमें क्या लगा, क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या रियलाइज़ किया आपने पढ़ के स्टोरी को? सो यू कैन से दैट ही इज़ अ रिच और नॉट। हाउ डज़ ही ट्रीट द डॉग? डॉग को वो कैसे ट्रीट करता है? भाई ही टेक अवे द डॉग विद हिम, अपने साथ वो ले आता है, एंड देन आई थिंक ही विल ट्रीट हिम नाउ, अब डॉग को ट्रीट करेगा। वाई इज़ द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट? अब वाई इज़ द टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट?
अब परमानेंट गेस्ट की तरह जो है उसको अब उन्होंने क्या करना, उसको एक तरह से उसको रखना है, किसको, उसको जो है, ठीक है। अब ये आगे जो आएगा जो क्वेश्चंस हैं इसमें जो हमें आगे फाइंड आउट करने हैं कि जो नरेटर हैं क्या वो जो है उनकी मिस्ट्रेस की तरह अमीर हैं कि नहीं हैं, डॉग का इलाज वो कैसे करते हैं, और क्या उसको परमानेंट गेस्ट वो रखेंगे एक तरह से। वाई डज मिसेस पेम्परे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो कैसे वो सोचती हैं कि अगर डॉग अगर ठीक हो जाता है तो ये सर्जरी की विजय होगी। दीज क्वेश्चंस यू हैव टू फाइंड आउट इन दीज पैराज जो अभी आपके अब पीछे अभी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट द सर्जरी, अब यहाँ पे सर्जरी का मतलब हॉस्पिटल से है। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी, ठीक है ना, यानी कि सर्जरी के समय क्या होता था, घर के कुत्ते मेरे चारों ओर उमड़ पड़े। द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी, सर्च का मतलब उमड़ना, अराउंड मी मेरे चारों तरफ। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अब ट्रिकी ने क्या, बेचारा ट्रिकी ने क्या किया, उसने देखा, लुक डाउन एट द नॉइजी पैक, नॉइजी पैक यहाँ पे किसको कहा गया है, जो खूब सारे कुत्ते भौंक रहे थे, वो शोर मचा रहे थे। विद डल आइज़, अपनी जो है बिल्कुल निश्चल पड़ी आँखें जिनको बोलते हैं, आँखें सुस्त आँखें बिल्कुल जो है, उससे उसने उनको देखा। व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया। ले मोशनलेस, बिल्कुल बगैर किसी हलचल की वो पड़ा रहा, ठीक है। ऑन द कारपेट, कहाँ पड़ा रहा, कारपेट पे पड़ा रहा। दी अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड, दी अदर डॉग जो और जो कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अब क्या हुआ, वो सब के सब कुत्ते आए। अब जैसे कुत्तों की आपने देखा होगा हैबिट होती है, वो एक दूसरे को सूंघते हैं, उन्होंने उसको सूंघा, स्निफ किया, स्निफिंग राउंड हिम, उसको सूंघते हुए चारों तरफ से उसको सूंघा कुछ सेकंड्स के लिए, फॉर फ्यू सेकंड्स, और डिसाइड किया, डिसाइडेड और डिसाइड किया, फैसला लिया कि ही वॉज अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये रुचिकर चीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट, ये अरुचिकर चीज़ है। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, यानी कि अनदेखा कर दिया। इग्नोर का मतलब होता है यहाँ पे अनदेखा करना, अनदेखा, इग्नोर कर देना, अनदेखा कर दिया उसको। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। और मैंने क्या किया, अब उसके लिए भी जो है मैंने क्या किया, एक जो है एक गर्म एक बक्सा था, ढीला बक्सा, एक बिस्तर बनाया उसके लिए जो दूसरे कुत्तों के सोने के बक्से के बगल में था, ठीक है। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक गर्म जो है एक जो लूज बॉक्स में मैंने उसको जो है क्या बनाया, बिस्तर बनाया। नेक्स्ट टू दी वन वेयर अदर डॉग्स स्लेप्ट, जो जहाँ पे और डॉग्स होते थे उसके बगल में वो बक्सा रखा हुआ था, और वहीं मैंने उसके लिए बिस्तर बनाया जहाँ और कुत्ते सोते थे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिन तक मैं उसको देखता रहा, 2 दिन तक मैं उसको देखता रहा, यानी कि मैंने उस पर क्या किया, उस पर निगरानी रखी, नज़र रखी, ओके। गिविंग हिम नो फूड, कुछ खाना नहीं दिया मैंने उसको, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन मैंने उसको खूब सारा पानी दिया उसको। मैंने उसको क्या किया, खूब सारा पानी दिया, लेकिन मैंने उसको भोजन नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो डाउन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू व्हिम्बर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, और दूसरे दिन के ख़त्म होने पर, यानी कि दूसरे दिन के, अब दूसरा दिन जैसे दूसरे दिन का जो है कि ख़त्म होना था, शाम आने वाली थी, अब उसने क्या किया, अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ी दिलचस्पी दिखानी शुरू की, यानी कि शो दिखाना शुरू किया उसने, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि, इन हिज सराउंडिंग्स, अपने चारों तरफ। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू ह्यूमर, और वो क्या करने लग गया,
तीसरे दिन बिगेन टू हिमर, यानी कि थोड़ा सा जैसे कुत्ते आवाज़ करते हैं ना, घूं घूं की आवाज़ या कू कू की आवाज़ करते हैं। व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब भी वो कुत्तों की आवाज़ सुनने लगता, तो वो एक तरह से जैसे रोने की आवाज़ कुत्ते निकालते हैं वैसे ही करने लगा कि बेचारा कि भी मैं भी तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, बट आई हैव नो एनर्जी टू कम विद यू, मेरे पास एनर्जी नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूँ, लेकिन वो कोशिश कर रहा था। व्हेन ही हर्ड दी डॉग्स इन यार्ड, जब वो यार्ड में और कुत्तों को सुनता था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी नोटिस्ड आउट एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by joy the greyhound and his friend। greyhound, तो जब मैंने दरवाज़ा खोला, when I opened the door, ठीक है ना। ट्रिकी trotted out, तो ट्रिकी बाहर निकल आया, यानी trotted out का मतलब ट्रॉट बोलते हैं जैसे घोड़ा तो करता है वैसे ट्रॉट करता है घोड़ा जो है ट्रॉटिंग, तो वो एकदम से उछल के एक तरह से बाहर आया, ट्रिकी एकदम बाहर निकल आया। एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by joy, और क्या किया उसने, और तुरंत ही उसने क्या किया, वो उनको क्या किया कि बाय जॉय, खुशी के मारे उसने क्या किया, दी ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड, और जो ग्रे हाउंड था वहाँ पे जो डॉगी था उसको और उसको दोस्तों को देख के क्या हो गया, वो उन्होंने उसको घेर लिया एक तरह से। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल आया, और तुरंत ही जो ग्रे हाउंड थे और उसके दोस्त थे ने उसे घेर लिया, यानी कि एनगल्फ बाय जॉय। जॉय भी यहाँ पे मेरे ख्याल से कुत्ते का नाम है, सॉरी जो यहाँ पे कुत्ते का नाम है। तो कुत्ते ने और ये जो ग्रे हाउंड था ये थे, उन्होंने उसको इमीडिएटली एक तरह से उसको घेर लिया। अब जब घेर लिया उसे, तो आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, यानी रोलिंग का मतलब उसको जांचने परखने के बाद, उसके उलटने पलटने के बाद जो है रोलिंग, ठीक है, उलटने पलटने के बाद, एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग, और पूरी उसकी जानकारी लेने के बाद, उसको पूरी जांच करने के बाद, द डॉग्स मूव डाउन, और जो कुत्ते थे वो वहाँ से मूव आउट हो गए, बाहर आए, डाउन द गार्डन, कहाँ, बगीचे में आ गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, ट्रिकी उनके पीछे पीछे चला गया। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, जो सरप्लस का मतलब यहाँ पे अतिरिक्त जो होती है, तो अतिरिक्त जो उसकी फैट चर्बी थी, अतिरिक्त चर्बी के साथ वो वहाँ से लुढ़कता हुआ आगे उनकी तरफ जाने लगा। लेटर दैट डे, और उस दिन बाद में, यानी कि बाद में उस दिन क्या हुआ कि आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस दिन बाद में क्या हुआ कि जब मैं खाना खाने के समय वहाँ पे मौजूद था। आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, खाना खिलाते वक्त वहाँ पे मौजूद था मैं। आई वॉच्ड, मैंने देखा, वाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल, मैंने देखा कि जो ट्रिस्टन, जो खाना खिलाने वाला आदमी था, भोजन को कटोरों में डाल रहा था, है ना, कि ट्रिस्टन क्या कर रहा था, भोजन को कटोरों में डाल रहा था। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for last part of the meal. अब हमेशा की तरह क्या हो गया, वहाँ पे खाने की जो है, यानी कि हाई स्पीड ईटिंग, यानी साउंड ऑफ हाई, यानी खाने की बहुत तेज़ की आवाज़ आने लगी। एवरी डॉग, हर एक कुत्ता, न्यू, जानता था, हर एक कुत्ता जानता था कि अगर वो पीछे रह गया, इफ़ ही फेल बिहाइंड, अगर वो पीछे रह गया तो भोजन के, सो ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटीशन, यानी कि उसको क्या करना पड़ेगा, अब प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, किसके लिए, लास्ट पार्ट ऑफ मील के लिए। अगर जल्दी जल्दी खाना नहीं खाएंगे तो भैया जो बचा हुआ खाना लास्ट में बचेगा उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कंपटीशन करना पड़ेगा, यानी कि ताकत लगानी पड़ेगी। नहीं तो जो ताकतवर कुत्ता होगा, जो जल्दी दिखाएगा वो जल्दी खा लेगा, जो नहीं खा पाएगा वो पीछे छूट जाएगा, ये इसका मतलब है। आगे देखिए, व्हेन दे हैड फिनिश्ड, जब वो ख़त्म कर चुके, यानी कि खाना डॉग जो है ख़त्म कर चुके, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल,
अब ट्रिकी ने क्या किया कि जब खाना ख़त्म कर चुके थे वो सभी के सभी, तो ट्रिकी ने चमकते हुए कटोरे के चारों तरफ चक्कर लगाया। जो शाइनिंग बाउल था यानी चमकता हुआ जो कटोरा था उसके चारों तरफ उसने वॉक अराउंड, चारों तरफ चक्कर लगाया। लुकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और उनमें से एक या दो जो कटोरे थे वहाँ पे, तो उसने आराम से उसको चाटा, यानी कि लिकिंग, चाटा। ठीक है, इनसाइड उसके अंदर जैसे वो करता था कैजुअली, तो उसको उसने चाटा। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन वहाँ पे एक अतिरिक्त एक कटोरा जो है वो उसके लिए रखा गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और उसको देखकर मुझे क्या हुई, मुझे खुशी हुई। प्लीज मतलब खुशी हुई, टू सी हिम उसको देखते हुए कि वह उस कटोरे की ओर बढ़ रहा है। जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, यानी कि जॉसलिंग हिज वे यानी कि वो बेचारा उस कटोरी की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, टुवर्ड्स इट यानी कटोरी की तरफ। फ्रॉम देन ऑन, और उसके बाद से क्या हुआ, हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी जो प्रोग्रेस थी यानी कि उसकी जो प्रगति थी वो तेज़ हो गई। रैपिड का मतलब तेज़ हो गई। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्किमेजेस। अब क्या हुआ, उसको ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसको दवाइयाँ तो नहीं दी जा रही थी, मेडिसिन की ट्रीटमेंट कोई नहीं की जा रही थी ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह की उसको दवाइयाँ नहीं दी जा रही थी। बट ऑल डे ही रैन, लेकिन पूरे दिन क्या था, वह कुत्तों के साथ भागता दौड़ता रहता था, और उनके साथ ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और पूरे दिन क्या करता था, यानी स्क्रिमेजेस यहाँ पे होता है दोस्ताना मुकाबला जिसको बोलते हैं हम, दोस्तों के साथ खेलते हैं ना, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, दोस्तों के साथ जो मुकाबले हम लोग करते हैं कई बार खेल खेल में, दूसरे को चोट नहीं पहुँचाते हैं लेकिन खेलते हैं। सो ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग bowled over, tramped on and squashed every few minutes। अब उसने हर समय जो है क्या किया, उसने जो है ही डिस्कवर्ड द जॉयज़, यानी कि जॉय मैंने उसको आनंद, एक तरह से उसने क्या किया, उसने ढूंढ लिया, है ना। द जॉय ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर का मतलब होता है यानी कि एक दूसरे से कुचले जाना, तो उस खुशी को उसने महसूस कर लिया। यानी कुत्ता एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ते हैं ना, ऐसे खेल खेल में जो है एक दूसरे को जो है बोल्ड ओवर करते हैं। ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, ठीक है, और उसने फिर जो है उसने हर कुछ मिनटों में कुचले जाने और उसकी यानी कि जो है उसको उसने खुशी को महसूस किया, कुत्तों के साथ खेलते हुए उसने महसूस किया। ठीक है, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब वो जो गैंग था कुत्तों का, एक तरह से जो पैक था उनका कुत्तों का, वह अब गिरोह का क्या हो गया, एक स्वीकार्य, यानी कि उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, मेंबर सदस्य, कि भाई तू भी हमारे गैंग का सदस्य है भैया। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। अब वो गिरोह का क्या हो गया, एक स्वीकार उसको बना लिया, ठीक है, सदस्य उन्होंने बना लिया। ठीक है, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, यानी कि सिल्की यानी कि सिल्क होता है बहुत मुलायम होता है, लेकिन जब वो लंबा जाता है क्या होता है, झबरा टाइप उसको बोलते हैं, तो क्या हो गया, वो एक स्वीकार्य सदस्य बन गया। और झबरा गिरोह के बीच में अप्रत्याशित यानी कि रेशमी, अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, रेशमी छोटा सा ऑब्जेक्ट, छोटा एक छोटी चीज़, अमंग द शैगी क्रू यानी कि झबरा क्रू माने जो पूरा गिरोह था उनका जो है। ठीक है, फाइटिंग लाइक ए टाइगर, जो शेरों की तरह क्या करते थे, लड़ते थे, टाइगर की बाघ की तरह लड़ते थे, और रात में मुर्गी घर में और चूहों का शिकार करते थे। यानी कि फाइटिंग लाइक ए टाइगर, बाघ की तरह लड़ते थे, फॉर ए शेयर अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम भोजन के समय पर, एंड हंटिंग रैट्स और चूहों का शिकार करते, इन दी ओल्ड hen हाउस एट नाइट, रात को जो मुर्गियों का घर होता था जहाँ मुर्गियाँ रखी जाती थी वहाँ पे वो
किसका शिकार करते थे? चूहों का शिकार करते थे। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। अब भाई वाकई उसको इस तरह का जो समय था अपनी लाइफ में कभी नहीं मिला था। किसको? डॉगी को, ट्रिकी को। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में उसको इस तरह का समय कभी नहीं मिला था जो यहाँ वो देख पा रहा है। ऑल द वाइल, ऑल द वाइल, इस दौरान क्या हुआ? मिसेस फम्प्रे होवर्ड एंक्शियसली इन द बैकग्राउंड, कि श्रीमती फैम्प्रे जो है वो पीछे जो है यानी कि एक तरह से वहाँ मंडराती हुई दिखाई दी हमें। बैकग्राउंड का मतलब यानी कि पृष्ठभूमि में, जैसे कभी पीछे कहते हैं ना पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में हमें वो नज़र आई उत्सुकता से। एंक्शियसली, बड़ा उत्सुक होके जो है वो वहाँ पे नज़र आई हमें। हॉवर्ड, ठीक है, यानी कि मंडराती हुई। हॉवर्ड का मतलब मंडराना, मंडराती हुई नज़र आई। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, यानी कि दिन में दर्जन बार जो नया बुलेटिन आता था उसके लिए फ़ोन करती रहती। अब यहाँ पे लेटेस्ट बुलेटिन का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आज डॉगी के साथ क्या हुआ, आज उसने क्या खाया, आज वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह के उसकी एक तरह से बुलेटिन यानी कि समाचार उससे पूछती रहती थी। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. Convalescing rapidly. अब क्या हुआ? I dodged the question. मैं उनकी जो क्वेश्चन थे, मैं उनको क्वेश्चन को क्या करता था? टाल दिया करता था, डॉज कर दिया करता था, यानी कि डॉज करता था। जो क्वेश्चन पूछती थी उनको डॉज कर दिया करता था, मैं टाल दिया करता था। अबाउट वेदर इज क्वेश्चन वेयर बीइंग टर्न, यानी कि वो पूछती थी ना कि क्या उसके जो क्वेश्चन हैं उसके तकिए क्या पलटे जा रहे हैं, यानी रेगुलरली पलट रहे हैं नहीं पलट रहे हैं आप उनको, है ना। उसका जो कोट है उसको आप जो है मौसम के हिसाब से कोट पहना रहे हैं कि नहीं पहना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के हिसाब से कोट पहना रहे हैं नहीं पा रहे हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उसको ये कहने में सक्षम रहता था कि दैट द लिटिल फेलो, की छोटा साथी, वॉज आउट ऑफ डेंजर, की खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और क्या होता और क्या होता था, मैं रैपिडली जो है उसको एक तरह से वो अब खतरे से बाहर है, एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, और वो बड़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, वो स्वस्थ हो रहा है। कन्वल्सिंग रैपिडली यानी कि तेज़ी से स्वस्थ हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। दी वर्ल्ड कन्वल्सिंग, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत आ रही है मुझे भी। convalescing, the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. ठीक है। अब जब वो खतरे से उन्होंने बोला कि बाहर हो रही है, तो यहाँ पे जो है स्वास्थ्य लाभ शब्द श्रीमती, यानी कि कन्वल्सिंग का मतलब यहाँ पे है स्वास्थ्य लाभ। ये जो है शब्द जो है श्रीमती फैम्प्रे को कुछ प्रभावित करता हुआ प्रतीत हुआ, यानी कि वो इससे थोड़ा सा क्या हुई, समथिंग टू मिसेस फैम्प्रे, ये उनको लगा कि हाँ भाई अगर ये ठीक हो रहा है तो इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ उसको मिल रहा है। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब उन्होंने ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए क्या किया, 2 दर्जन ताज़े अंडे लाना शुरू कर दिए। 2 डजन एट ए टाइम, एक बारी में 2 दर्जन अंडे लाने शुरू कर दिए उन्होंने जो है। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए। ओके, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब क्या होता था भाई, उन्होंने अंडे लाने शुरू कर दिए, फिर फॉर अ हैप्पी पीरियड यानी कि एक सुखद जो है कि बहुत एक अच्छी अवधि के लिए क्या था, मेरे और मेरे पार्टनर के पास, यानी कि पार्टनर कौन, वो डॉगी जो था, माई पार्टनर है, एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर, ये 2 अंडे हमें ब्रेकफास्ट में
प्रत्येक के लिए मिल जाते थे, ठीक है। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन क्या होता था, जब जो है जो उसकी किसकी वाइन की बोतल जो थी, लेकिन जब शराब की बोतलें आनी शुरू हुई तो घर में स्थिति की वास्तविक संभावनाओं का पता चलने लगा। तो व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, यानी कि शराब की बोतलें आनी शुरू की, द रियल पॉसिबिलिटी, सभी संभावनाएं जो है वास्तविक संभावनाएं ऑफ द सिचुएशन, उस सिचुएशन की स्थिति की, बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, अब घर पे ये चीज़ें पता चलने लगी भी ये क्या चल रहा है आजकल, ऐसा क्या आ रहा है, ठीक है। इट वॉज टू एंडिस ट्रिकीज ब्लड, और ये सब किसके लिए था, ये ट्रिकी के ब्लड को, यानी उसके खून को एनरिच करने के लिए था, उसकी को ठीक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए था। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और लंच बिकेम द सेरेमोनियल कुछ किया। अब ये जो क्या हो गया, जो लंच का जो टाइम था वो एक तरह से क्या हो गया, एक जैसे कहते हैं ना एक फंक्शन सा होना जो है, दोपहर का भोजन एक आप क्या हो गए, एक औपचारिक एक बढ़िया सा अवसर बन गया, ठीक है। उसमें क्या होता था कि 2 ग्लास वाइन की होती थी, और जो भोजन के दौरान जो है हर भोजन से पहले 2 गिलास जो है वाइन की होती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. We could hardly believe, यानी हम विश्वास ही नहीं कर पाए, it की यह, when the brandy came to put, जब ब्रेंडी जो है वहाँ पे जब सर्जरी की जीत, तब ब्रेंडी ट्रिकी मतलब कि वहाँ पे आई फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ट्रिकी का जो हम लोग जो उसका इलाज कर रहे थे उसके उसमें हमें बिलीव नहीं हुआ कि जब ब्रांडी जो है उस दौरान उसके ट्रीटमेंट के दौरान उसको ब्रेंडी दी जाने लगी, हमें यकीन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉर ए फ्यू नाइट्स दी फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, यानी कि वो घुमाई गई, बढ़िया सी शराब घुमाई गई, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, उसको इनहेल किया गया, सूंघा गया और श्रद्धापूर्वक उसको पिया गया, यानी इनहेरेंटली, रेवरेंटली का मतलब जैसे आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आदरपूर्वक उसको पिया गया और शराब को पिया गया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, ये जो डेज थे, ये जो दिन थे हमारे क्या थे, वे दिन बहुत ही संतुष्टि भरे हुए थे। कंटेंटेड बोलते हैं ना, संतुष्टि भरा, वो जो है हमारे दिन संतुष्टि भरे हुए थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, यानी कि हमारी अतिरिक्त अंडे के साथ हमारी अच्छी शुरुआत होती थी सुबह की, ठीक है। एंड इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और उसको और भी अच्छा कौन बनाता था, जो मिड डे यानी कि दिन की शराब बनाती थी, वाइन बनाती थी। एंड फिनिशिंग लग्जूरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और सबसे आखिर में सबसे अच्छा शानदार तरीके से लगातार क्या होती थी, मिड डे वाइन के बाद फिनिशिंग लग्जूरियस, यानी कि लग्जूरिया माने एक तरह से शानदार, राउंड द फायर वाइन विद ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ जो है क्या होता था, ये चीज़ें वहाँ पे मिलती थी। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। अब पहले क्वेश्चन आया था ना कि क्या उसको परमानेंट गेस्ट की तरह रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये एक तरह से क्या, इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी को रखना ऑन एज परमानेंट गेस्ट, यानी कि एक परमानेंट गेस्ट की तरह, किसकी तरह, एक अतिथि के स्थायी अतिथि जो है उसकी तरह उसको एक प्रलोभन था उसको, ट्रिकी को, ठीक है। टेम्पटेशन का मतलब कोशिश थी एक, तभी उसको ये चीज़ें हम दे रहे थे। बट आई न्यू मिसेस पम्परी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। लेकिन क्या था, मुझे मालूम था, आई न्यू दैट, कि श्रीमती पम्परी जो है वो बेचारी परेशान थी, पीड़ित थी। क्या थी वो, पीड़ित थी। शी वॉज सफरिंग, वो पीड़ित थी। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 15 दिन बाद, फेल्ट कंपेल्ड का मतलब मजबूर होना किसी चीज़ को जो करने के लिए, टू फ़ोन, मुझे फ़ोन करने के लिए, एंड टेल हर, यानी कि मुझे उन्हें फ़ोन करके यह बताना, मैंने उनको फ़ोन करके बताना था
कि छोटा कुत्ता ठीक हो गया, क्योंकि बेचारी बीमार थी। सो आई एम कंपेल्ड टू फ़ोन हिम, मुझे उसको फ़ोन करने के कंपेल होना पड़ा कि अब जो आपका छोटा डॉगी है हैड रिकवर्ड, वो ठीक हो गया है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, और अवेटिंग कलेक्शन मतलब अब वो आप उसको लेने के लिए आ सकते हैं, उसे लेने का इंतज़ार कर रहा है, वो खुद इंतज़ार कर रहा है कि आप उसको लेने आ जाएं। ठीक है। विद इन मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, अबाउट 30 feet ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और कुछ ही मिनटों में सर्जरी के बाद लगभग 30 फीट की चमचमाती काली धातु खड़ी हो गई। यानी काली धातु खड़ी होगी का मतलब यहाँ पे किसके लिए, ये पेम्परे के लिए होगा। ये ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर वो खड़ी हो गई, दिखी। द शॉफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पेम्परे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। ठीक है। अब यहाँ पे जो ब्लैक जो कार का जो दिखाया हुआ है यहाँ पे एक तरह से, यस, द शॉफर ओपन द डोर, जो ड्राइवर था उन्होंने कार का डोर खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, यानी कि मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, एक तरह से जस्ट मेक फिगर आउट ऑफ मिसिस पेम्परीज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। या इंटीरियर का मतलब वो जो है उसके अंदर ऐसा लग रहा, अंधेरे में ऐसे ही लग रहा था कि जो खोई हुई है, एक तरह से छुपी हुई है, एक तरह खोई हुई है, नज़र नहीं आ रही है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, उसके दोनों हाथ उसके उसमें जो है कि भी क्या थे, कसकर बंधे हुए थे हाथ जो है। कई बार हम देखते ना हाथों को बांध देते अपनी छाती के साथ, हाथों को कस के बंधे हुए थे, और उसके जो होंठ थे वो कांप रहे थे। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सत्य बताइए, मुझे सच बताओ आप। डू टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। इज़ ही रियली बेटर, क्या वास्तव में वह ठीक है? कौन? ट्रिकी, डॉगी। यस ही इज़ फाइन, हाँ वह बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम, यानी कि अब आपको यहाँ पे कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं आता हूँ उसको लेके। आई वॉकड थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर से बाहर आया और गार्डन की तरफ चला। कहाँ गया? बगीचे में चला गया। A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. देखिए, a mass of dogs यानी कि कुत्तों के झुंड में, यहाँ पे मास क्या है? कुत्तों का झुंड, वो लॉन के चारों ओर भाग रहा था। क्या करता? हर्टलिंग राउंड एंड डाउन, है ना, हर्टलिंग राउंड एंड डाउन, घूम रहा था लॉन में। एंड देयर मिडस्ट, और उनके बीच में, और उनके बीच में एयर फ्लैपिंग, कान फड़फड़ाते हुए, टेल वेविंग, और पूँछ को हिलाते हुए, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी की सुनहरी यानी कि आकृति वहाँ पे दिख रही थी। ठीक है। यानी कि जैसे वो घर से बाहर निकले, बगीचे में चले गए, तो कुत्तों का एक झुंड लॉन के चारों ओर भाग रहा था, और उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूँछ हिलाते हुए ट्रिकी की छोटी सुनहरी आकृति थी। इन 2 weeks he had been transformed into a lith, और 2 हफ्तों में वो क्या हो गया था? एक लचीला, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ, हार्ड मसल्ड एनिमल, लचीला और मजबूत जिसे कहते हैं, सख्त जिसकी मांसपेशियां होती हैं, उस जानवर में वो बदल गया था। ठीक है। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वह झुंड के साथ अच्छी तरह से चल रहा था, यानी कीपिंग वेल यानी कि जैसे वो चल रहे थे वैसे वो भी चल रहा था। कीपिंग वेल अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड, और क्या? बड़ी छलांग लगा रहा था। ठीक है। और हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी जो चेस्ट थी वो लगभग ज़मीन को छू रही थी, यानी कि हेल्दी हो गया था। ठीक है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज,
टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। अब मैं उसको कहाँ लाया, मैं उसे घर के सामने वाले गलियारे से वापस ले आया। ग्राउंड में था, गलियारे से वापस ले आया मैं उसको। ठीक है। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार, और ड्राइवर अभी भी कार का दरवाज़ा पकड़े हुए था। होल्डिंग यानी कि पकड़े हुए था दरवाजे को। ठीक है। ओपन एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज, और जिसने दरवाज़ा खुले हुए रखा था और पकड़े हुए था वो ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पॉम्फ्रेज लैप। देखो कितना खुश हो गया वो। और ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह एक ज़बरदस्त छलांग में मेरी बाहों से उतर गया और श्रीमती पेम्प्रे की गोद में चला गया। ठीक है। लैप, गोद। शी गेव अ स्टार्टेड, कहते ना खुशी में, ओ आ गया तू, आ गया। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। और जब उनकी गोद में गिर गया तो वो चौंक कर उसने कहा और फिर उसे खुद को बचाव करना पड़ा, क्योंकि कुत्ता क्या है, आप पे कूदता है, क्योंकि उसके ऊपर झपट पड़ा। वो कुत्ता एक तरह झपट पड़ा खुशी के मारे, और उसको चाटने लगा और भौंकने लगा धीरे धीरे। ठीक है। देन ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इसी एक्साइटमेंट के दौरान, इसी उत्साह के दौरान क्या हुआ, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स। मैंने ड्राइवर को बिस्तर, खिलौने, कुशन, जो भी है, टॉयज, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, यानी कि जो चीज़ें यूज़ नहीं हुई थी, कुछ भी जो है खिलौने, कुशन, कोट, कटोरी लाने में मदद की, जिनका इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, वो बेकारी लाए थे यहाँ पे। ठीक है। सबका सब जो है वापस ले आए। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसी कार चली गई, आगे चली गई, मिसेस पेम्प्रे लीन्ड आउट, बाहर की तरफ उन्होंने झांका, आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से उन्होंने देखा। टीयर्स शोन इन हर आइज़, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रिम्बल्ड, और उनके होंठ क्या कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रो पड़ी बेचारी। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं कैसे आपका धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सर्जरी की विजय है। वहाँ पे जो सर्जरी एक तरह से है उसकी विजय है, हॉस्पिटल जो है उसकी विजय है। ये लेसन है दोस्तों। लेसन को आप बड़े ध्यान से सुनिए। बच्चे जो 10th का अभी, जिनका जो है अभी 10th की जो 10th में हैं, वो बड़े ध्यान से इसको जो है कि सुनिए लेक्चर को, और जो मुश्किल आपको वर्ड लगते हैं वो आप उसको वो करिए। हिंदी में मैंने पूरा अनुवाद आपको उसका बता दिया है। इसको क्वेश्चन आंसर आप बड़े आसानी से इसके कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें प्लीज़, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।